तो आज का ये हमारा नया टॉपिक है एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले हम लोग एचसीएफ और एलसीएम में आज सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, फॉर्मूला पढ़ेंगे। एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला के माध्यम से इसको समझेंगे और फिर जो है इसको जो है हम लोग सॉल्यूशन करेंगे इस पर आधारित प्रश्नों को, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते क्या है कि एचसीएफ क्या होता है। तो इसको कहा जाता है, एचसीएफ को कहा जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में इसको कहते हैं महत्तम समापवर्ती, ठीक है। तो एचसीएफ को क्या कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में कहा जाता है महत्तम समापवर्ती, ठीक है। और एलसीएम को क्या कहते हैं, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और हिंदी में इसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्ती, ठीक है। एलसीएम को क्या कहते हैं, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और हिंदी में इसको कहते हैं लघुत्तम समापवर्ती। तो इसमें एक फॉर्मूला बनेगा, इसमें यह फॉर्मूला है कि एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। याद हुआ क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर क्या होता है, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अगर हमको निकालना हो एचसीएफ तो पहली संख्या और दूसरी संख्या को गुना कर देंगे और उसमें भाग किससे दे देंगे, एलसीएम से भाग दे देंगे, ठीक है। अगर हमको निकालना हो एचसीएफ तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, अब बटे क्या हो जाएगा, एलसीएम। और अगर हमको निकालना हो एलसीएम तो एलसीएम में भी वही होगा, यहाँ पे हो जाएगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, और यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा कौन सी, एचसीएफ, ठीक है। तो एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। इसीलिए अगर हमको एचसीएफ निकालना हो तो एचसीएफ बराबर क्या होगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे एलसीएम। अगर एचसीएफ निकालना है तो यहाँ पे बटे एलसीएम होगा, और अगर एलसीएम निकालना हो तो यहाँ पे बटे क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। इसलिए एलसीएम बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे क्या, एचसीएफ। क्या इस फॉर्मूला को समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं ना। अब इस पे आधारित कुछ और फॉर्मूला है, उसको भी हम देख लेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि पहली संख्या बराबर क्या होता है। तो अगर पहली संख्या निकालना हो तो अब क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम को क्या करेंगे, गुना कर देंगे और भाग दे देंगे दूसरी संख्या से। इसी तरह से अगर दूसरी संख्या निकालना हो तो दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, तो एचसीएफ गुना एलसीएम बटे पहली संख्या, ठीक है। तो उधर हम लोग अभी क्या पढ़े थे तुरंत कि एचसीएफ बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर, अभी फॉर्मूला पढ़े थे ना हम लोग कि एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अगर हम लोगों को एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा, तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे एलसीएम। और अगर एलसीएम निकालना हो तो पहली संख्या गुना दूसरी संख्या अब बटे एचसीएफ। अब हमको अगर पहली संख्या निकालना है, ये भी उसी फॉर्मूला से निकलना है कि अगर पहली संख्या निकालना है तो पहली संख्या बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम और बटे दूसरी संख्या। अब हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम को गुना करेंगे, और अगर पहली संख्या निकालना है तो दूसरी संख्या से भाग देंगे, और अगर दूसरी संख्या निकालना है तो पहली संख्या से क्या करेंगे, भाग देंगे। इसलिए दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम बटे पहली संख्या। यहाँ पे ना छोटा सा ये देख लेंगे ये फॉर्मूला भी, और इसको याद करने का प्रयास करेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होता है, और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में क्या होता है, तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ शेषफल होता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, तो भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, ठीक है। या इसी को कहते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ ये ए जो है भाज्य है, बी जो है भाजक है, क्यू जो है भागफल है, और आर जो है क्या है, शेषफल है। तो इस फॉर्मूला को हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, जब हम लोग इस पर मैथ बनाएंगे तो इसका प्रयोग करेंगे। तो इस फॉर्मूला को हम लोग को क्या करना है, याद कर लेना है, ठीक है। क्योंकि ये फॉर्मूला जो है एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, और अगर ये सब फॉर्मूला अगर हम लोगों को याद रहता है तो इस पर आधारित हम बहुत सारे प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा एचसीएफ और एलसीएम का पहला क्लास जो है यहीं पे समाप्त होता है। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।